चलिए 4.2 पे आ जाओ। 4.1 तो हो चुकी है। अब 4.2 पे अगर आप आओगे तो 4.2 पे आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा, सेकंड हो चुका है क्या? एग्जांपल ठीक है, मतलब उसी से करना है, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना शुरू करो आप। क्या लिखा हुआ है? फाइंड टू नंबर वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बाद में बात करेंगे, बट अभी पहले ये बताओ कि वो दो नंबरों को क्या मानोगे आप? अच्छा, यहाँ लिख लो फर्स्ट नंबर NI। ठीक है, परमानेंट डेफिनेशन ऑफ एक्स वाई। अब आपका मन है आप ए भी लेके चलो। आप, हाँ वो आपका मन है, वो कभी नहीं कहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कभी नहीं कहती। अच्छा, ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम उनका क्या देखें, सम देखें तो कितना है बेटा? 27 एंड प्रोडक्ट कितना है? अच्छा एक बात बताओ, कर लोगे ना पेपर में? अगर थोड़ा घुमा दे, अब वहां पर आपको बोल दे सब्ट्रैक्शन इतना है, तो वो सब कर लोगे ना दिमाग लगा के। और दूसरा क्या कह रहा है? प्रोडक्ट कितना है? 182। बात खत्म। अब अगर ये बात खत्म हो गई तो इसके बाद आपको करना है क्या? यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगी 27 माइनस एक्स, और इसमें अगर पुट कर दोगे तो x की वैल्यू x ही रहेगी, y की वैल्यू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। बेटा अब आप कर सकते हैं ना। देखो अब अपने को ना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बार बार मैं इसको कराऊं कंप्लीटिंग से इससे, या फिर अब आप करते रहो, जिससे बोले क्वेश्चन कर लेना। वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना आज तक कभी क्वेश्चन बोला नहीं है कि आप इसको इससे करो इससे करो, तो इसमें आपको जो अच्छा लगे लग जाओ इस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड था ना बच्चों, ये थर्ड था, ये थर्ड था। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सम ऑफ वोज स्क्वायर इज 365। बेटा अभी अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताया था आपको, बताइए कॉन्जिक्यूटिव नंबर मींस लगातार होते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 है, तो दूसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा होगा? 5। तो अब यहां पर कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनके सम ऑफ वोज स्क्वायर इज 365। आपको पता है क्या मानना है? पहला क्या हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर? x, और दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। चलिए वो y मान लीजिए, मैंने थोड़ा कर दिया। अब इसमें अगर आपसे मैं बोलूं, मान लीजिए इसमें आपने x माना और दूसरे को आपने y माना हुआ है ऐसे करके, तो आपका ये बोल रहा है कि अगर आप इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? क्या बोला हुआ है? 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके इतना आ जाएगा। आपको पता ही है आपको क्या दिमाग लगाना है, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, x+1 का स्क्वायर 365। सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लो फिर, ठीक है। अच्छा मजा आ रहा है ना? अच्छा वो, अच्छा पता है शुरू में क्या होता है ना, ये चीज तुम्हारे दिमाग में डालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे कभी 4.1 कभी 4.4। देखो मेरे को पता है एनसीईआरटी वालों ने ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये 2008-7 जब भी बनाई होगी ना, उसके बाद बेटा इसको छेड़ा नहीं है। सिर्फ प्रिंट करते हैं ये लोग, मतलब चेंज वेंज कुछ नहीं करते, एक आध आंसर में करेक्शन है तो वो कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ना अपने को पूरा पढ़ना है ओवरऑल और याद रखना। और मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर में तुम लोगों को बताया नहीं, बताया कि कहां पर है? 12th में भी है शायद बताया था। तो इस चीज का रेलेवेंस याद रखो कि जो मैं करा रहा हूँ मुझे पता। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, इस मेथड को कराऊं, शायद ये 4.2 पता है किसकी? फैक्टराइजेशन की। अब मैं यहाँ फैक्टराइजेशन करवाता हूं तुम्हें, तो तुम्हारा दिमाग इसमें लग ही नहीं पाता। तुम्हारा दिमाग इसमें लग ही नहीं पाता कि कैसे बन रही इक्वेशन। इक्वेशन बनेगी नहीं, कितना भी फैक्टराइजेशन सीख लो, कितना भी कंप्लीटिंग सीख लो, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा प्रोटोकॉल क्या रहता है, पहले वो तीनों मेथड कर लिए, अब तुम उसमें एक्सपर्ट हो मेरे हिसाब से, और नहीं भी हो तो देखो एक दो क्वेश्चन करो हो जाओगे। कंप्लीटिंग वाला मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, टफ नहीं है, उसमें स्टेप्स हैं थोड़े से। वो स्टेप्स एक बार अगर कर लोगे ना रिवाइज, जैसे वीडियो डली चुकी है, एक बार रिवाइज कर लो उसे, वहां से बस खत्म करो उसको, ठीक है। कम ऑन, नोट करिए इसको। क्या हुआ? ये जो गाना बज रहा है वो सुन के हंस रहा है? अरे बेटा तुम लोगों के एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा गया है पूरा, तो गाने भी होने चाहिए ना बीच बीच में। हो गया? अरे मॉर्निंग में जब सुबह हो गया ना, कभी सुबह तुम लोग आए नहीं हो, जब सुबह जैसे अकाउंट की क्लास चल रही होती है, तो हमारे घर के बाहर गाने चल रहे होते हैं, मना करना पड़ता है स्पेशली कि भाई हम, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपके गाने जरूर सुनाई दे रहे हैं बच्चों को। ओके डन।
आ गया, ये छोड़ दीजिए, उसका सोल्यूशन यहाँ छोड़ दीजिए। ये ना होमवर्क यहीं मत निपटाया करो, घर जाके करना। यहाँ लगे हुए हैं, अभी 2 दिन की छुट्टी है तुम लोगों की। ओके, क्या चेक करता हूँ। अच्छा है दिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मैं नहीं कराऊंगा, इसकी हिंट दूंगा। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे, आप बताना क्या कर सकते हो। द एल्टीट्यूड, यार मैं यहीं रुक गया, मैं रुक गया पूरा पूरा। एल्टीट्यूड मुझे पता ही नहीं क्या होती है। थाई नहीं, हाइट बेटा, थाई हाइट सही है। हाँ नहीं सही है, वो भी मैंने लिखवाया था। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है। बट अब किसकी प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं, राइट एंगल के। आगे क्वेश्चन राइट एंगल पे ही चला जाएगा। इतना बताओ, यहाँ पर हाइट कहां पर है, तो ये हाइट है, क्या है ये कौन सी हाइट है, तो ये हाइट भी है, हाइपोटेनियस हाइट भी है। वेरी गुड बेटा, यस, इसे कहते हैं दिमाग। ए बी सी। अच्छा मैं इसमें टाइम से लगा रहा हूँ, आगे एक और क्वेश्चन है राइट एंगल में, उसमें फंसो ना इसीलिए। बिल्कुल बेटा सही, इसी परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाइट हमेशा स्ट्रेट मैनर में नापी जाती है, और जो अगर ऐसे ये होती है ना स्लैंट, उसे क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। ओके जी, या तो वो एल्टीट्यूड बोलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ने देखो आपको घुमाया है, जिस बच्चे को पूरा पता है उसे एल्टीट्यूड का मतलब ही नहीं पता, तो एल्टीट्यूड को वो कहेगा चल बेस ही रख देता हूँ, चल एल्टीट्यूड को हाइपोटेनस रख देता हूँ, आंसर गलत आएगा उसका। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये एच हाइपोटेनस। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा राइट ट्राइंगल था 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा एक बात, मेरी बात अब बात करूं आपसे, एक बात करूं, कभी भी याद रखना, आप ना माइंड में कंफ्यूज रहोगे कि एक्स किसको लूं, मैं वाई किसको लूं, या वट। अब यहाँ पर समझना कि किसके रिस्पेक्टिव में बात कर रहा है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, ही पहली वाली लाइन पढ़ो, थोड़ा तेज पढ़ो, तीनों पढ़ो, मतलब सब पढ़ो, मतलब पढ़ो तो सही। इट्स बेस। अच्छा ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये जो तुमने अटक अटक के पढ़ा है ना सोते हुए, ऐसे पढ़ा जाता है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मींस एल्टीट्यूड को किससे कंपेयर करके बताया हुआ है, बेस से। तो एक काम करो ना, जिसके अगेंस्ट कंपैरिजन हुआ है, जैसे बेस, तो बेस को एक्स पकड़ो, मीटर सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है वहां। चलिए अब यहाँ एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, तो एल्टीट्यूड छोड़ो यार, वो लिख लूं क्या, परपेंडिकुलर। अच्छा याद रखना, एग्जामिनर नाराज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर ही लिखा ना मैंने, हाँ। अच्छा क्या लिखा हुआ है कि ये इससे 7 छोटा है, लेस ही बोला है, मोर बोला है, पढ़ा ठीक, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अब लोग आप लोग कहते हो ना, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो ना अक्सर कि क्या कहते हैं, पता नहीं इधर से उधर क्यों ले जाते हो। अच्छा ये 4th चैप्टर है आपका, ट्राइंगल कहाँ पढ़ोगे आप, 6th में। अब 6th का क्वेश्चन यहाँ क्यों दे रखा है, मान लो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है 9th 8th में, आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी है, तो अब यहाँ मैं कैसे पढ़ाऊं उस पाइथागोरस थ्योरम को। तो अब देख, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पाइथागोरस के हिसाब से तो आपको पता ही होगा ना, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, वही मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक मुझे एक मुद्दा बता दो ना, ये आप पढ़ोगे कब, चैप्टर 6th में जाके, ट्राइंगल्स में, जो कि अच्छा चैप्टर है। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करना है, तो ये मत सोचो कि कब क्या, मतलब कहाँ कहाँ रूट करना है, तो चलते जाओ पीछे पीछे। अच्छा कभी बस में बैठते हो, पूछते हो कि किस तरफ से ले जा रहे हो, बैठ जाते हो ना, और फिर डेस्टिनेशन पे उतर जाते हो। तो डेस्टिनेशन तुम्हारा पता है क्या है, तुम्हारा एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे जब टॉप करने उतरो तो बस उतर जाना, खत्म कहानी, तब ये नहीं बैठे ही रहना यहीं पे कि कंपार्टमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। ओके चलिए, एच स्क्वायर कितना था आपका बताइए, 13, 13 का स्क्वायर, रट के आए हुए हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना है बेटा, -7 का स्क्वायर, और बी कितना है अपना, एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको कराना जरूरी है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अच्छा क्या पूछा गया, बेस वेस पूछा हुआ है क्या इसमें, दोनों चीजें। ओके अब यहाँ बच्चे कंफ्यूजन करेंगे, मैं आपको प्रेजेंटेशन, मेरे को नहीं वो सही है, मैं प्रेजेंटेशन व्यू बताऊं आप लोगों को। अच्छा कई बच्चे पता क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और बहुत खुश चौड़ में छोड़ देंगे इस आंसर को। एग्जामिनर का दिमाग घूमा तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर काटने का हक रखता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर काट लेगा, 3 का भी आया तो भी आधा काट लेगा। आप चाहते हो बेवजह कटे, जब आपने पूरी मेहनत करी, तो इसमें ना आपको लिखना पड़ेगा, आंसर का ना कंक्लूड करना होता है। बेटा मैं देखता हूँ मैथ्स में कोई करता ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते बच्चे, तो कंक्लूजन लिखा करो। अब उसमें लिखोगे हेंस, अरे ये हेंस और नहीं भी लिखना, सिंपल। अच्छा अदर सूट, इसमें लास्ट में क्या पूछा हुआ है, अदर टू साइड, तो इसमें भी यही लिख दो, अदर टू साइड। तो बेटा जो x की वैल्यू आई थी वो तो लिख ही दीजिए, और दूसरी वैल्यू लिख दीजिए x में से 7 को कम करके। तो एग्जामिनर अपने आप पकड़ लेगा कि इस बच्चे ने ये बेस बताया है और ये
एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर बताया हुआ, तो कंक्लूड करना जरूरी है बेटा। हम एक एक नंबर के लिए लड़ेंगे, और एक याद रखना, एक ही नंबर ऐसा होता है जो आपके नंबर को 100 में से 99 कर सकता है। अब समझ रहे हो, 3 डिजिट नंबर चाहिए ना अपने को, तो 100 में से 100 चाहिए यार, क्यों 99 में रुकना चाहते हो। और एक बात याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नंबर गया, एक ट्राइंगल से गया, अरे 13-14 तो चैप्टर है आपके, 16 चैप्टर है ना, 16 नंबर गए ऐसे। सोचो हर चैप्टर से एक एक नंबर ही कट गया आपका, तो लॉजिकली सोचो ना, तो कहां पहुंच गए तुम लोग 84 में। सपना क्या लेके चलते हो, 95 97 प्लस आने चाहिए, याद रखना इस बात को, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन 4.2 का, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। बेटा कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या बनाती होगी, ये बात, वाह, ये अच्छा बोला तुमने। पॉटरी आर्टिकल्स क्या होता है, सर्च करके आना जी, इंग्लिश पढ़ने जाते हो ना तुम लोग, पॉटरी आर्टिकल्स आप लोगों को अगली क्लास में सर्च करके। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। अच्छा वैसे यहाँ तक मेरा क्वेश्चन था भी नहीं, मेरा क्वेश्चन ही कहां से शुरू हो रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. मेरी बात ध्यान से सुनना, मजा तो आया नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि अभी हमने क्या कर लिया, हाँ रामायण पढ़ ली, ठीक है। अब एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लो मेरा मार्कर का काम है, किसका काम है, मार्कर का। अब बस आप लोगों को मुझे एक चीज बतानी है, वो चीज बताना अच्छे से, ठीक है। हाँ, उस चीज को एनालाइज करना। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को एक मार्कर बनाने में लगते हैं 10 रुपए, और मैंने दिन में 3 मार्कर बनाए हैं, तो कितने रुपए लगे होंगे, क्या करा आपने यार, ये बताओ मुझे। क्यों, मीन्स आपने एक मार्कर की कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो और आपने कह दिया कि भाई 30 रुपए लग गए, ये आपने कॉस्ट निकाली है। अच्छा, इसी को क्वेश्चन ने बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको एनालाइज करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अगली बार जब पढ़ो तो हलवा लगे ये क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो गया, जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उस पे पर कॉस्ट वो आपके क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन पहले पढ़ो, सबसे लास्ट वाली क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। मींस आप इसमें एक चीज एनालाइज कर रहे हैं, इसमें एक चीज एनालाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर, चलिए। अच्छा, मैं तो मार्कर बनाता हूं, ये क्या बनाता है, कोई आर्टिकल। अच्छा, नंबर, अच्छा ये कैसे करा आपने, नंबर ऑफ मार्कर इंटू 10, ऐसे ही करा ना आपने। तो यहां एक चीज ये कर सकते हो, नंबर ऑफ आर्टिकल, और क्या लिख दूं, कॉस्ट पर आर्टिकल इंटू 90 दे रखा है इसमें। मेरी बात समझ गए ना, मतलब एक मार्कर और एक मार्कर, यहाँ कितने, एक मार्कर का खर्चा कितना था 10 रुपए, तो वो 10 रुपए यहाँ, और 3 मार्कर तो 3 इंटू 10, अपने केस में 30 आ रहा था, एक एग्जाम्पल बताया छोटा सा। अब वो पहली लाइन छोड़कर ये दूसरी लाइन से पढ़ना शुरू करना, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब कॉस्ट बता रहा है, जो मैंने 10 रुपए बताया था ना वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आगे पढ़िए, वॉज 3, क्या बोलो बोलो बोलो, was 3 more than twice the number of article produced in that day। मेरे केस में आर्टिकल कितने हैं बेटा, 3, कितने हैं, 3। इसके केस में पता ही नहीं आपको, तो आप क्या लिखोगे, आपको पता ही है, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स लिख लिया। अच्छा, कॉस्ट क्या बोल रहा है, अच्छा क्या बोल रहा है, 3 मोर देन, ऐसा बोल रहा है, पढ़ना पढ़ना, 3 मोर देन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ऐसा कुछ बोल रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस, और 3 मोर देन बोल रहा है। तो अब एक काम करेंगे ना, जैसे आप मेरे केस में अभी आप क्या कर रहे थे, ये 3 दे रखा है मेरे केस में, और मेरे केस में 10 रुपए दे रखे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आप भी मल्टीप्लाई करो ना, एक्स ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स, ये कितना हो गया बेटा आपका 2x प्लस 3, कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 90। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सामने। अब एक काम करेंगे, अभी हुआ नहीं है, मेरा मुद्दा पूरा नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, अभी बोरियत लग रही थी ना, अब पढ़ो कि एनालाइज कर पा रहे हो नहीं, पढ़ो जरा एक बार इस क्वेश्चन को फिर से। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया दोबारा से। अब मैं ना एक बार फिर से मैं अपने वे में पढ़ देता हूं, क्या लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन twice the number of article produced, twice the number of article produced and 3 more than, यानी कि x मान लेना, twice the number article produced plus 3। बेटा याद नहीं रखना अपने को, क्वेश्चन चेंज कर देगा एग्जाम में कर देगा 3 लेस देन, मतलब 3 लेस देन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस, तो क्या करोगे 2x माइनस 3। अच्छा बोल दे ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस 10 मोर,
तो क्या करो दोगे 3x प्लस 10। अब आप रेडी हो रहे हो, धीरे धीरे रेडी हो रहे हो। अब आप रेडी बैठे हो कि एग्जामिनर हम आपके भरोसे नहीं बैठे, आप क्वेश्चन पूछो, हम आंसर देने के लिए बैठे हैं। कम ऑन, नोट करिए इसको जल्दी से। 4.2 खत्म। डन। चलिए 4.3 पे मूव करो। 4.1 4.2 आप लोगों की खत्म है, 4.3 पे आइए। 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है या नहीं हुआ? हो चुका है मेरे हिसाब से। प्लीज बच्चों चेक करते हुए चलो। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, और आपको याद हो फर्स्ट क्लास में आपको होमवर्क क्या मिला था, ये वाला क्वाड्रेटिक से ही करने के लिए दिया था। ठीक है, कोई डन, कोई खास बात नहीं। वैसे ये है कौन सी एक्सरसाइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, छोड़िए उस बात को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा है नहीं देखा तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर थर्ड करा या नहीं करा? कर लोगे आप लोग? अच्छा मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि पिकअप बन जाए, और उसमें सेकंड पार्ट करा देता हूँ, ओके, ताकि ना आप लोगों को एक चल जाए, एक रिदम बनी रहे। वैसे करोगे क्या इसमें सबसे पहले? पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। सब नहीं, कॉमन कुछ नहीं आएगा बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, इसमें लिखा ही नहीं है तो किससे करोगे आप लोग? इसमें ये मेथड लिखा ही नहीं है तो किससे करोगे? दिमाग तो नहीं लगेगा, जो मेथड आपको सही लगे उससे कर लेना। x प्लस 4 और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? x माइनस 7। कौन सा देख रहे हो? 11/30। चलिए एलसीएम लेंगे सबसे पहले आप। तो एलसीएम लेने के लिए सिंपल है, मैंने बता ही रखा है, x प्लस 4 और x माइनस 7 यहाँ पूरा आ जाएगा। इससे x प्लस 4 कट जाएगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा बच्चा? x माइनस 7। बहुत अच्छी बात, यहाँ माइनस का साइन। अगर यहाँ देखोगे तो x माइनस 7 से x माइनस कट जाएगा, क्या चला जाएगा? x प्लस 4। और याद, सॉरी x प्लस नहीं जाएगा तो x प्लस 4 ही ना बच्चों, वो बाद में चेंज हो गया साइन, तो वो माइनस की वजह से साइन चेंज कर दिया मैंने, वैसे जाएगा x प्लस 4 ही। यहाँ क्या बचा हुआ है? 11/30। नहीं पहले तो माइनस माइनस करो, कट रहा है ये, और ये कितना बच रहा है बेटा आपका? माइनस का 11। अच्छा चलिए इंटू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई साथ साथ कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उधर क्या चला जाएगा? 11 के संग, अब दिमाग लगाना, ठीक है, -30। और यहां पर अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ओके अगेन अगर सॉल्व करो, -30, काम करो अब एक तरफ ले लो पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 3x, ठीक है। अब ये माइनस का 28 है, ये उधर जाएगा +30, तो प्लस का 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। बताओ बेटा ये इक्वेशन कितनी इजी बन गई, यही आपको करके दिखानी है एग्जामिनर को, ओके कोई खास बात नहीं मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता है ये एज वाला है, ये रहमान वाला, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए।
इन अ क्लास टेस्ट, अच्छा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, ये ठीक लगता है, मैं टिक विक नहीं करवा रहा इसको, बट ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली, कौन है शेफाली, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, किसमें है बेटा, उसके उनके दोनों मार्क्स किसमें दे रखे हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, ठीक है, कितने दे रखे हैं, कितने में से, बिल्कुल सही आंसर, कि हमें क्या पता, बिल्कुल सही बात है। Had she got 2 marks more in mathematics, बेटा मैं मेहनत भी तो करता हूँ, ठीक है, and 3 marks less in English, उन्होंने इंग्लिश में कम ही लाओगे, the product of their marks would have been 210, बेटा आप मुझे बस एक वर्ड का मतलब बताइए, ये बस इंसिस्ट डाल रहा हूँ, वैसे मैं करवा दूंगा भी डायरेक्टली, what is the meaning of would have been, would have been, हो वो हो चुका होगा ना, मीन्स पास्ट में, तो ये हो चुका है, कितना हो चुका है, 210 हो चुका है, अब ये बाद में बात करते हैं, एक बात बताइए, शेफाली के मार्क्स कितने, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये इंग्लिश की क्लास में लड़ना नहीं है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, अच्छा आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में है ना, मैथमेटिक्स कितने हो गए बेटा, एक्स, कितने में, सेंटीमीटर में, मीटर में, वेरी गुड बेटा, ये एकदम फ्रीक्वेंट आंसर दो, खुशी देख भी रही है कि हम कौन सा मीटर, एक्स, ठीक है, इंग्लिश में कितने हैं, वाई, वाई, अच्छा इसे एक्स वाई करने से ना बेटा, जब अभी मैं तुम्हें थर्ड में लाऊंगा ना, तो तुम लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा, तुम लोगों को लगेगा कि भैया पहले भी ऐसी इक्वेशन बना रहे थे, अब भी ऐसी बना रहे हैं, बट यहाँ पर किसकी तरफ भाग जाता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक में, उधर किधर भागूंगा, लीनियर की तरफ, बस ये वो कहानी है। अच्छा दोनों के मिला के नंबर कितने, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं आप लोग, तो चलिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या, अच्छा थोड़ा बहुत लिख लिया करो कि सम ऑफ टोटल मार्क्स, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके क्या बोल रहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, ओके भाई अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आ गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 210 आएगा, यही क्वेश्चन है, पक्की बात। अब यहाँ पर x प्लस 2, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, बट थोड़ा सा कर दूं, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, अपने भाइयों बहनों का भी ख्याल रखा करो, 30 माइनस एक्स माइनस 3 210, और शीतल कह रही है तू चुप रहा कर, करने दे, ठीक, 27 माइनस एक्स, स्कूल में तो बेटा तुम लोगों ने पूरे साल किया था, लास्ट में बात करेंगे स्कूल में कितना तुम्हें याद रह रहा है, x प्लस 2 27 माइनस एक्स, सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर आपको समझ जी चलिए डन, ओके इसके बाद मैं छोड़ दूं, अगेन मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व करना है, कमन दोनों क्वेश्चंस को जल्दी से उतार लीजिए, क्यों, डन, चलिए आगे बढ़े सबका, ओके क्वेश्चन नंबर जो आपको पढ़ना चाहिए बच्चों, जो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 4.3 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बहुत सारे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना पहले, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side,
ठीक है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन पढ़ा है, बस मैंने अभी समझाया नहीं है, आप लोगों को समझ तो आ गया होगा, पर आ गया। चलिए बताओ, किसको एक्स मानूं, किसको वाई मानूं, क्या मानूं, बताओ। किसी को भी मान लो, नहीं आएगा आंसर ऐसे किसी को भी मानने में। अच्छा ध्यान से सुनो, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। बात ध्यान से सुनना, यहाँ एक लाइन हाईलाइट करो तो शॉर्टर साइड थोड़ी सी हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो उसको। ओके डन है। इफ द शॉर्टर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन, सॉरी सॉरी मैंने शॉर्टर बोल दिया, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, अगेन शॉर्टर साइड को हाईलाइट करो। बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर कंपैरिजन एक ही के अगेंस्ट में चल रहा है बेस वाले क्वेश्चन में तो उसी को एक्स मानेंगे। तो यहाँ किसको बार बार ये पिंच कर रहा है, शॉर्टर साइड को, तो किसको एक्स मानोगे, शॉर्टर को। बेटा याद रखना, बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन अगर इधर उधर भग जाओगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा मैंने डायगोनल की बात नहीं करी, मुझे पता भी नहीं है डायगोनल क्या है, मुझे पता भी नहीं है सच में। ठीक है, शॉर्टर, सही कह रहे हो बेटा, एक्स सेंटीमीटर मीटर अरे ये नहीं होगा, होगा एक्स मीटर। ओके, लॉन्गर साइड के बारे में पढ़ना। अच्छा वो पहली वाली लाइन छोड़ दो, डायगोनल वाली नहीं, क्या बोल रहा है लॉन्गर साइड के लिए, बेटा सही है ना, सही है ना, एक्स प्लस 30 मीटर, पक्की बात, इसमें कोई दो राय तो नहीं। अच्छा ओके, अच्छा एक बात तो रेक्टेंगल है क्या, कुछ ऐसा, क्या होता है रेक्टेंगल में, नहीं नहीं लेंथ और ब्रेथ होती है, और होता क्या है स्क्वायर जैसा बन जाएगा, बट उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल इक्वल नहीं होती। ओके अच्छी बात है, तो आप एक बात समझ रहे हैं इसमें, एक इसमें लेंथ की बात कर रखी होगी, एक ब्रेथ की बात कर रखी होगी, अब इसका डायगोनल कहाँ बनता है, बराबर में, कैसी बात कर दी, बराबर कटता है। जी ये डायगोनल बन गया। अच्छा आपको ये क्या दिख रहा है बताओ मुझे, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, मैंने प्राउड ऑफ यू, बच्चे किसके हो तुम लोग अभी ये सही बात बोला, वही मैं चाहता था, मैं चाहता भी नहीं था। ओके ए बी सी और डी, वैसे ए बी सी डी की बात करूं तो क्या है बेटा, ये रेक्टेंगल, बट ए बी सी क्या है, क्या है, ट्राइंगल है। ओके अगर अब यहां पर मैं ए एक्स ले लूं, चलो मान लो, अब मेरे को नहीं पता ना, कुछ भी हो सकती है, तो ये एक्स हो गई, ये लेंथ हो गई मान लो, और ये क्या हो गई मेरी एक्स प्लस 30 है। अब मुझे क्या निकालनी है, लेट से एसी निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, और इन अ ट्रायंगल, अच्छा ये करना नहीं एग्जाम में, मैं बस आपके मन में एक वो फीलिंग कर रहा हूं कि भाई एकदम से मैं डायरेक्टली कर दूं, आप लोग कहोगे पता नहीं कहां से आ गया। तो अब यहां पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, पक्की बात है। अब उस हिसाब से चले तो ए बी है अपना एक्स स्क्वायर, ए बी सी कितना है अपना एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, और आपको हाइपोटेनस निकालनी है। अब हाइपोटेनस इसमें दे रखी है, देखना जरा, बट उसे हाइपोटेनस के नाम से नहीं दे रखा है, डायगोनल के नाम से दे रखा है, तो देखना डायगोनल क्या दे रखी है, नहीं गलत पढ़ रहे हो, एक्स प्लस 16 ना, अब बताओ गलत पढ़ा था, नहीं बहुत गलत पढ़ा था तुम लोगों ने, क्या लिखा हुआ 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मैंने हाईलाइट कराया था, तो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अच्छा देखो एग्जाम में ना डेटा तो आपको कैसे भी दे देगा, और अभी तो आप पता है छोटी क्लास में तो डेटा थोड़ा सही से मिल जाता है, पता है जो डेटा सबसे रेलेवेंट होता है, जैसे बड़ी क्लास में जाओगे वो सबसे लास्ट में दे रखा है, और जो डेटा काम भी नहीं आएगा वो सबसे पहले दे रखा है, बच्चों को क्या लगता है सबसे पहले दे रखा है तो सबसे ज्यादा काम आएगा। अच्छा ये बताओ डायगोनल का डेटा इस क्वेश्चन में कहां दे रखा है, सबसे शुरुआत में कब यूज करा मैंने, और आप बता दो कि मैंने वे भी तो सही चुना ना, मैंने कुछ गलत थोड़ी करा, डायगोनल तो सबसे बाद में ही बनेगा, पहले रेक्टेंगल बनेगा, लेंथ ब्रेथ डिसाइड होगी तभी बनेगा, तो ये बन गया आपका डायगोनल। ओके अब यहां पर क्या करना है, एसी की जगह एक्स प्लस, कर लोगे सॉल्व, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, शक होता रहता है तुम लोगों पे इसलिए बताता रहता हूं मैं, वेरी गुड। ओके क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, अभी करा था शायद ये तुम लोगों ने, हाँ ठीक है वो जरूर बनेगा, बट आगे एक चीज चेंज है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, वो कॉन्जिक्यूटिव था। आगे देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द नंबर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, सॉरी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बेटा यहाँ पर ना कॉन्जिक्यूटिव और नहीं है, स्मॉलर और लार्जर है। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉलर नंबर है और लार्जर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉलर लार्जर एक्स, बताओ
ये अच्छा आपने ये बोला कि मैंने समझ गई, बताने के लिए नहीं बोला, ठीक है। ओके, अगर क्या कह रहे हो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 180। बेटा बात नहीं बनेगी, प्लीज बात नहीं बनेगी, ध्यान से सुनना। अच्छा अगेन मैं सुन रहा हूँ किताब की बात सुनो। अगली लाइन में कहाँ गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ही sorry the square of smaller number is the square of the smaller number is 8 times the larger number। बेटा एक बात याद रखना। अच्छा एक चीज गलती करी है इसमें हमने, इसमें एक चीज गलत कर दी हमने। आप एक बात समझो, 2 का स्क्वायर करता हूं और 4 का स्क्वायर करता हूं, तो ये 2 का स्क्वायर करूं और ये 4 का स्क्वायर करूं, आंसर पॉजिटिव आ सकता है कभी? ध्यान से सोचना, मैंने गलती करी है, मैं इसीलिए यहीं पर बता रहा हूं आपको। कभी नहीं आएगा बेटा, आप करके देख लो, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, मींस स्क्वायर में ये लार्जर नंबर आगे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना ही है, अगर आपको करना ही है तो आप बस अपनी कहानी बदल दो, इसको स्मॉलर कर दो और इसको लार्जर कर दो। बात समझे या नहीं? अरे 10 का स्क्वायर और -11 का स्क्वायर करोगे, आंसर नेगेटिव आएगा, पक्की बात है, पक्की बात है। तो इसीलिए लार्जर नंबर कहाँ आना चाहिए? आगे। और अब क्या है, लार्जर नंबर एक्स ही है, तो अब मेरा आंसर सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर करो, स्मॉलर नंबर क्या है बेटा, वाई है। अच्छा क्या कह रहा है उसके बाद, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब इसमें पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। अगेन आप सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा मैं चाहूंगा एक बार प्लीज पढ़ लो इसको फिर से, क्योंकि ये लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर वाली कहानी समझे या नहीं समझे, ठीक है। अच्छा पता होगा क्या, आपने जो ये अभी बिना पढ़े मैं कर देता, तो मैं क्या करता उस हिसाब से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऐसे कर देता। नहीं मैं क्या कर रहा था, यही कर देता, सुनो अगर मान लो मैं यही कर देता तो गलत निकलता ना मेरा आंसर, क्या होता इसके हिसाब से गलत निकलता, क्योंकि यहाँ स्मॉलर मैंने क्या माना हुआ है वाई, लार्जर क्या माना हुआ है एक्स, तो उस हिसाब से कोई उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो आंसर वाई में आ जाता, मैं ना वाई में आपको डालना नहीं चाहता, तो होता है क्या, मेंटालिटी सेट हो जाती है कि एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, वहीं वाई निकालो तो थोड़ा बच्चे डेविएट हो जाते हैं, पर होना नहीं चाहिए। चलो कम ऑन कॉपी, इसको पढ़ लो एक बार, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो इसको, पढ़ लो ना लाइक एक बार। अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, पहले ये बताओ जो, तो नाइन्थ, नाइन्थ नहीं हुआ बेटा, नाइन्थ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसमें टाइम लगेगा, तो आज की क्लास में तो वो नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, हो गया, तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 10 11th में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बट पहले इसको उतारो तो सही जल्दी से। सॉरी आप पढ़ो फिर, आप उतारो फिर। तो जल्दी कर लो बच्चों कॉपी प्लीज। दो तीन क्वेश्चन है ना इसके, वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम एकदम एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और नया चैप्टर कुछ नहीं, थर्ड ही स्टार्ट होना है इसके बाद। थर्ड अच्छा है ना? हाँ हाँ तुम लोगों को तो बहुत कुछ आता है, अभी बनवाऊंगा ना क्वेश्चन उसमें, तब देखता हूँ ना कितने आते हैं। तो टेस्ट ही ले लेते हैं, काम करते हैं, थर्ड का टेस्ट दे दो, बात खत्म करते हैं, जो आप लोग दे दो थर्ड का बिना कराए। वाह ये कॉन्फिडेंस सोचिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के थर्ड वाला कर लो, क्या दिक्कत है। आई नो तुमने करा हुआ है पहले, बट फिर भी हो गया, ओके। पेशेंस नहीं है, नहीं वही क्वेश्चन नंबर 6 में मैं भाग जाऊं, तो एक्सरसाइज 6 में ट्रायंगल्स वाले में
मतलब ये क्या मतलब है, पिछली बार नहीं करवाया था? अच्छा चैप्टर वो तो सबसे इजी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डन डन। देखो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको सब पढ़ना है। और पता है इसमें सबसे मजे की बात क्या है, आपको याद रखना है बच्चों पूरे साल, मतलब याद रखना है ना, कॉन्सेप्ट्स को रटना है। हाँ पूरे साल आपको याद रखना है, ये याद रखना। ओके क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बट क्वेश्चन नंबर 9 पे पेंडिंग का मार्क कर लीजिए, उसे मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज, मैं करवा दूंगा, टेंशन। वो फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, ATF। क्वेश्चन नंबर 11 द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। बेटा फर्स्ट स्क्वायर का जरा मेरे को बता दो ना, क्या मानोगे? रट लिया है नालायकों ने, तब भी पूछो कुछ भी x। अच्छा साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर लिख लेना, सेकंड का क्या लिखोगे? y। वाह मतलब रट लिया सच में, मतलब x और y बोल देना और कुछ भी नहीं है। ओके क्या बोला हुआ है इसमें, पेरीमीटर या स्क्वायर, क्या बोला हुआ है? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा और कितना 468। बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों करा है? तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर को कंप्लेन वो मत करो कंपेयर, यही मैं देखना चाहता था, तुम वही कर रहे हो ना, स्क्वायर को स्क्वायर। बेटा स्क्वायर ये फिगर की बात करी हुई है, और उस फिगर का जो एरिया निकालूंगा तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। जैसे कि अगर मान लो किसी स्क्वायर का आपको साइड दे रखा है 4, एरिया क्या होगा 16, पक्की बात? डर लगने लगता था कभी तुम लोगों से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। डन। आगे क्या बोला हुआ, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, याद रखो। अच्छा लिख दूं क्या यार? नहीं 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 प्लीज, मेरे को पता है ना, तुम्हें फ्री में लाता हूं मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ स्क्वायर। हाँ हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है अच्छा चलिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो 4 इंटू साइड यानी कि यहाँ पर 4x 4y, पेरीमीटर में डिफरेंस की बात करी हुई है, और एरिया में क्या बात कर रहा था, सम की। तो कितना दे रखा है 24। अच्छा वही दे रखा है ना, मेरे को एक बार चेक करना था, तुम लोगों को भरोसा नहीं। ठीक है अब यहाँ पर एक काम करिए ना, x माइनस वाई की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई 6। कितनी आ गई x माइनस वाई की वैल्यू 6, और y x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या निकालना चाहते हो x या y? समझ गया, तो y की वैल्यू x माइनस 6, सही है, कुछ नहीं कर बच्चों इधर, ये देखा यही अटक गए तुम लोग, मैं एक स्टेप उड़ा दिया, 4 कॉमन लिया, 4 से 4 करा। ठीक है अच्छा इसमें इसको पुट करते हैं, ठीक है तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। बट बच्चों हो जाएगा इससे आगे, देख लो कुछ नहीं करा हुआ है जी बच्चों, शीता हो जाएगा, चमकाओ इसको, हाँ कम करता हूँ अभी, हो जाएगा नहीं। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है आप लोगों से, फिर मैं आप लोगों की छुट्टी दे दूंगा, फिर करते रहना। 4.4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग कर चुके होंगे, आई होप सो। 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कर लिया तुम लोगों ने, क्या बात कर ना, मैं कराऊंगा इसको, वो उससे मैटर नहीं करता। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट वी हैव द इक्वल रूट्स। बेटा बताओ इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। नहीं कभी भी याद रखना, मैंने आपको लिखवाया था, अगर d की वैल्यू 0 है और पॉजिटिव है तो आपके रियल रूट्स आएंगे, बट 0 वाले में क्या आते हैं, सेम रूट्स आते हैं, और बाकी दोनों में अलग अलग आ सकते हैं। और d की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब इन क्वेश्चनों में आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बता दो मुझे कोई भी बेटा, कौन सा क्वेश्चन है वो, सेकंड, के एक्स में 0, आपको ये ऐसी इक्वेशन दे रखी है, आपको इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इसका ध्यान ला रहा हूं, अच्छा ध्यान से देखना, d की वैल्यू क्या होती है बेटा 4ac, बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखी हुई है। a की वैल्यू आपको दिख रही है, पता है क्या है यहाँ पर, k, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 के, c की वैल्यू कितनी है बेटा 6, पुट करना। तो एक काम करो, d और b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका
4k स्क्वायर सीधा 4 a कितना है आपका k c, तो 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 24k, जीरो के इक्वल रखूंगा और वैल्यू कैसे निकालूंगा, अभी काम करो ना, यहीं से एक काम करो 4k यहीं से कॉमन ले लो, यहां से अगर 4k कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर -6 इज इक्वल्स टू 0, पक्की बात है। अब यहाँ पर एक काम करोगे आप, दोबारा यहाँ देख लो, एक तो आप क्या करोगे 4k को 0 के इक्वल रख लोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0, और दूसरे में चेक करोगे तो k -6 को 0 के इक्वल रखोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, k की वैल्यू 6 आएगी। अब 0 रखूंगा तो यार क्या ही इक्वेशन बनेगी, तो इसीलिए मुझे लगता है 6 इज द परफेक्ट आंसर। एक बार चेक करिए पीछे, वैसे आंसर दोनों हो सकते हैं। डन। अच्छा 0 क्यों नहीं है, 0 भी दे रखा है पीछे, नहीं आएगा नहीं ना, फिर बनेगी नहीं, फिर तो लीनियर बन गई यार, फिर सब 0 हो जाएगा, बस किसको छोड़ के 6 को छोड़ के। बट आंसर आपको दोनों, आपको दोनों लिख दो, आपको क्वेश्चन कुछ सिंपलीफाई करके नहीं पूछ रहा कि आपको करेक्ट आंसर देना है, एकदम परफेक्ट दोनों बता दिया आपको रेलेवेंस। कम ऑन, ये 2 क्वेश्चंस मेरे हो गए। अगली क्लास में 4.1 का ये जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और सॉरी 4.4 के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और 4.3 का जो एक क्वेश्चन बचा हुआ वो मैं करवा दूंगा, ठीक है जी बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लेना आप, आपको 4.1 की ना रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई होगी शुरू में, बट इस सेशन के शुरू में ही मैंने 4.1 करवा दिया था, आपके संग मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्या बड़ी बात है। आ जाइए, 4.1 के 2 क्वेश्चन थे जो हमारे क्लास में पेंडिंग चल रहे थे, वर्चुअली भी एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस में भी। मैं आपके पास आ रहा हूं 4.1 लेकर जी। क्वेश्चन नंबर इसमें मेरे को कराना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और बेटा इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पार्ट हम कर चुके हैं, एज रिलेटेड वाला और क्या कहते हैं दूसरा आपका स्पीड वाला, तो आपका सेकंड वाला पढ़ना है आपको एरिया वाले से, और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर का है, हार्डली थोड़ा सा टाइम लगेगा अलग, इसीलिए मैंने कहा अलग से क्या वीडियो बनानी, इसी में डाल देता हूं। ओके चलिए, शानदार। क्वेश्चन नंबर 4.1 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। भैया रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब बेटा मैंने आपको अगेन बता दिया था कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है ना, उसी को आपको एक्स लेना होता है, तो इस फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो एक काम करिए, इस ब्रेथ को आप मान लीजिए एक्स। अच्छा किस में मानेंगे, मीटर में मानेंगे, क्योंकि आपको एरिया भी मीटर में दे रखा है। तो इसकी लेंथ को क्या मानोगे आप, इसकी लेंथ को आप बच्चों लिख लीजिए वाई मीटर। अच्छा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स वाई, जो कि आपको कितना दे रखा है 528। ये मुद्दा आपके क्वेश्चन में ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आपको जो मुद्दा सुनना है यहां पर वो सुनो, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। भाई क्या बोल रहा है, दोबारा से पढ़ लीजिए, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, तो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा मैंने यहां लिख लिया। नाउ बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह 2x + 1 528, बेटा इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, खत्म कहानी। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, बताइए अगला क्वेश्चन। Second, the product of two consecutive integers is 306. We need to find that integers. बेटा consecutive integers का मतलब होता है लगातार नंबर। अब मान लीजिए पहला consecutive नंबर आपका 4 है सॉरी पहला consecutive नंबर आपका 4 है, तो अगला कौन सा होगा आपका 5, अगर 6 है तो अगला कौन सा होगा 7, अगर 8 है तो अगला कौन सा होगा मालिक 9। तो याद रखिए इस वाले में सेकंड में आप फर्स्ट consecutive नंबर को मान लीजिए x, फर्स्ट consecutive नंबर x हो गया, और सेकंड को क्या बोलोगे x + 1। अब इसमें इसका प्रोडक्ट x + 1 आपको 306 दे रखा है, बेटा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वेशन इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको बता दूं ये 2 क्वेश्चन मुझे कराने थे, मैंने आपको करा दिए। एक और बात मैं आपके संग करने वाला हूं, 4.1 2 3 एंड 4 के हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए। 4.3 का एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूं आपके संग, जो टैंक वाला है, और 4.4 के 2-3 क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।